वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंगर विद योर होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जावेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर हमेशा ही लेकर आता है क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरों से आपको आगाह करेंगे। एग्जैक्टली इमरान, हम अपने व्यूअर्स के साथ हम आज शेयर करेंगे एशियस सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स की बड़ी कामयाबी। कौमी सिलेक्शन कमेटी और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कल मतवक्के। ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एशियस टेस्ट सीरीज की। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज रही। 5 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले गए, लेकिन एक मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया था, जिसके बायस ये सीरीज जो है वो ड्रॉ हो गई। लेकिन ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही गई, बिकॉज लास्ट टाइम जो है वो विनिंग ऑस्ट्रेलिया के पास थी। और इमरान, मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रही है, बिकॉज मेगा इवेंट था। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी मैचेस होते हैं, उस तरह से यही सीरीज थी। और अगर देखा जाए तो पहले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से खेले, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड का कमबैक बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। जी सबा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने आगाज़ किया था पहले 2 टेस्ट मैचेस में, तो लग रहा था कि हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी डोमिनेट रहेगा इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन इंग्लैंड ने नो डाउट वाकई बहुत अच्छा कमबैक किया और बारिश के बायस एक मैच ड्रॉ हो गया, क्योंकि वो मैच भी अगर ड्रॉ ना होता, बारिश ना होती, तो इंग्लैंड शायद ये सीरीज़ भी जीत जाता। लेकिन अगर लास्ट टेस्ट मैच की बात करूँ तो 384 रन का हदफ दिया था, जिसके ताक़ुब में जो है ऑस्ट्रेलियन टीम 334 रन ही बना सकी। तो जिस तरह ओपनर्स ने अच्छा आगाज़ किया था सबा, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है सीरीज़ को 3-1 के साथ जीत जाएगा। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने नो डाउट बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी। मैच की समरी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट इनिंग की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की जानिब से 283 रन जो है वो स्कोर किए गए थे 10 विकेट्स लॉस पे, जिसपे हैरी ब्रूक ने जो है वो 85 रन स्कोर किए थे और बेन डकेट की जानिब से 41 रन जो है वो स्कोर किए थे। अगर बात की जाए ओपोनेंट टीम के बॉलर्स की, तो मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट्स अपने नाम की थी। टॉड मर्फी की जानिब से जो है वो 2 विकेट्स ली गई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग की, तो 295 रन जो है वो स्कोर किए थे 10 विकेट्स लॉस पे, जिसमें स्टीवन स्मिथ ने जो है वो 71 रन की शानदार इनिंग खेली थी। उस्मान ख्वाजा की जानिब से 47 रन की इनिंग खेली गई थी। जबकि अगर हम ओपोनेंट टीम के बॉलर्स की बात करें तो क्रिस वोक्स ने 3 विकेट्स ली थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो है वो 2 विकेट्स ली थी। इसी के साथ अगर हम बात करें इंग्लैंड की सेकंड इनिंग की, तो 395 बहुत बेहतरीन स्कोरिंग जो है वो रही। और अगर बात की जाए जॉय रूट ने 91 रन पे जो है वो 106 बॉल पे किए थे। अगर बात की जाए जॉनी बेयरस्टो की, उनकी जानिब से 78 रन स्कोर किए गए। ओपोनेंट टीम के बॉलर्स टॉड मर्फी ने यहाँ पर भी सेकेंड इनिंग्स में भी 4 विकेट्स लिए। और अगर बात की जाए मिचेल स्टार्क ने भी 4 विकेट्स लिए। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो उस्मान ख्वाजा ने 72 रन की शानदार इनिंग खेली थी। डेविड वार्नर ने 60 रन की शानदार इनिंग खेली थी। और अगर बात की जाए ओपोनेंट टीम के बॉलर्स की, तो क्रिस वोक्स ने यहाँ पर भी जो है वो बेहतरीन बॉलिंग करवाई थी। 4 विकेट्स इस इनिंग में अपने नाम की थी। मोइन अली ने 3 विकेट्स अपने नाम की थी। और ये मैच इंग्लैंड ने 49 रन से जो है वो अपने नाम किया था। विनिंग रही थी इंग्लैंड की जानिब से। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस रही थी और हर इंडिविजुअल अगर हम परफॉर्मर की बात करें, चाहे वो बैटर है चाहे वो बॉलर है, तो हर किसी ने अपना 100% देने की कोशिश किया। वो परफॉर्मेंसेस इमरान हमें पूरे मैच में नजर आई हैं, जिसके बायस जो है बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो सामने आए थे इमरान। जी सबा, के दोनों टीम्स की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस नजर आए, तभी मैच में जो है सनसनीखेज जो है रिजल्ट सामने आते हो। अगर इस लास्ट टेस्ट मैच की बात की जाए तो वाकई बड़ा ही सनसनीखेज मैच हुआ। और स्पेशली अगर दूसरी इनिंग की इंग्लैंड की बात की जाए तो जॉय रूट ने जो 91 रन की इनिंग खेली, उसी की वजह से जो इंग्लैंड की टीम 395 रन बनाने में कामयाब हुई। और वही 91 रन की अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि इंग्लैंड की कामयाबी में वो 91 रन जो है काफ़ी अहमियत के हामिल। और जॉय रूट ने वाकई बड़ी शानदार इनिंग खेली थी सब। एग्जैक्टली इमरान, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जॉय रूट के स्टैट्स की, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि उनकी जानिब से जो है वो टोटल बॉल्स थी 106, जिसपे उन्होंने 91 रन स्कोर किए थे, जिनमें से 11 फोर्स स्कोर किए गए थे। 166 का स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो स्ट्राइक रेट वाज 85.84, बहुत शानदार जो है उनका अगर हम देखें तो स्टैट्स बहुत शानदार हैं। इसी के साथ उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस जो है वो देखी जा रही थी। अगर दूसरी इनिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो है बड़ा ही अच्छा आगाज किया गया। ओपनर्स ने बड़ा अच्छा आगाज किया। स्पेशली अगर बात की जाए उस्मान ख्वाजा ने जो है 72 रन की एक शानदार इनिंग खेली। और सब अगर बात की जाए तो उस्मान ख्वाजा जब क्रीज पर खड़े थे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में आसानी से कामयाबी हासिल कर लेगा। जी, तो उस्मान ख्वाजा के स्टैट्स की बात की जाए तो 145 बॉल्स पे 72 रन स्कोर किए थे। अगर हम फोर्स की बात करें 8 फोर्स स्कोर किए, 0 6 से स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उनका
का स्ट्राइक रेट 49.65 रहा और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो उस्मान ख्वाजा की इमरान हमने देखी भी, और वही परफॉर्मेंस मतलब हर एक बंदे की परफॉर्मेंस मैच विनिंग परफॉर्मेंस कही जा सकती है, बिकॉज अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो नजर आ रही थी। जी सबर, टीम वर्क नजर आया। अगर उस्मान ख्वाजा की इस इनिंग की बात करूं तो 72 रन बनाने के साथ ये दूसरे ऐसे बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिन्होंने इंग्लिश सरजमीन के ऊपर एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। और जी हाँ नाज़रीन, 496 रन बनाकर जो है दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। 1997 में मैथ्यू लीड ने जो है 556 रन बनाए थे इंग्लैंड की सरजमीन पर एक सीरीज में, जो कि अभी भी टॉप स्कोरर हैं। और लेकिन उस्मान ख्वाजा ने ये एजाज़ अपने नाम किया और उस्मान ख्वाजा की इस इनिंग को जो है पूरी कोशिश थी कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम को जो है विन करवाने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी अच्छा कमबैक किया। लेकिन उस्मान ख्वाजा की इस इनिंग को भी जो है हमेशा याद रखा जाएगा। हम अब बात करते हैं बॉलर्स के हवाले से। अगर बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने बहुत प्रोमिनेंसी समेटी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही मिचेल स्टार्क की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों इनिंग्स में शानदार परफॉर्मेंस रही, बेहतरीन बॉलिंग की गई, विकेट्स ली गई और अगर देखा जाए तो ऑडियंस जो है वो बहुत पसंद कर रही थी मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस को। इमरान जी सबा, अगर मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क वाकई एक तजर्बाकार बॉलर है और उनको अक्सर देखा गया है कि वो विकेट के ऊपर जब बैट्समैन के पास जाते हैं तो उसे कुछ कहते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। और देखा जाए तो मिचेल स्टार्क वाकई बड़ी लाइन लेंथ में बॉलिंग करते हैं और ऐसी सीरीज के अगर इस सीजन की बात करें तो मिचेल स्टार्क काफी कामयाब रहे हैं। एग्जैक्टली, वो फिजिकल गेम के साथ साथ माइंड गेम भी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। अगर मिचेल स्टार्क के स्टैट्स आपके साथ शेयर करें तो कुछ इस तरह से हैं कि उनकी जानिब से जो है वो फर्स्ट इनिंग में 14.4 ओवर्स में 4 विकेट्स जो है वो ली गई थी, 82 रन्स दिए गए थे। अगर मेडन ओवर्स की बात की जाए उनकी जानिब से एक मेडन ओवर रहा था, इकोनॉमी रेट उनका 5.59 रहा था। अगर हम उनकी दूसरी इनिंग की बात करें तो टोटल ओवर्स जो है उनके 20 रहे, विकेट्स उनकी 4 रही, रन उनके 100 रहे। और अगर मेडन ओवर की बात की जाए तो 2 मेडन ओवर है। अगर इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो 5.00 उनका इकोनॉमी रेट रहा है। सो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है मिचेल स्टार्क की। दोनों टीम्स की तरफ से जो है इसी तरह के शानदार परफॉर्मेंस नजर आते हैं। जिस तरह बैटिंग की अगर बात की जाए तो जॉय रूट और उस्मान ख्वाजा ने अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए शानदार परफॉर्म किया। ऐसे ही मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो क्रिस वॉक्स जो कि पहले टेस्ट मैचेस का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन जैसे उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया तो उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड को ना सिर्फ सीरीज में बराबर किया, खुद भी काफी कामयाबियां समेटी सब। एग्जैक्टली इमरान, अगर हम बात करें क्रिस वॉक्स की तो उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार पाए हैं, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। क्रिस वॉक्स के अगर हम स्टैट्स आपसे शेयर करें तो कुछ इस तरह से थे कि उनकी जानिब से फर्स्ट इनिंग में जो है वो 25 ओवर्स लिए गए, जिनमें से 3 विकेट्स उन्होंने अपने नाम की, 61 रन थे। मेडन ओवर की बात की जाए तो 8 मेडन ओवर्स से इकोनॉमी रेट उनका 2.44 रहा। अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो उनकी जानिब से 19 ओवर्स थे, 4 विकेट्स थी, रन उनके 50 थे, मेडन ओवर 4 थे, इकोनॉमी रेट उनका 2.77 था। बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग उनकी जानिब से करवाई गई थी, शानदार विकेट्स थी और बहुत बड़े नाम जो है वो उनकी जानिब से पवेलियन की जानिब से लुटाए गए थे। इमरान जी सबा, अगर देखा जाए तो इस मैच में 7 विकेट्स उन्होंने हासिल की, लेकिन उनका अगर इकोनॉमी रेट के ऊपर देखा जाए तो उन्होंने स्कोर को काफी देर तक रोके रखा और काफी अच्छी लाइन लेंथ में बॉलिंग करवाई और साथ में विकेट्स भी हासिल की और अपनी टीम को भी जो है फतह से हमकिनार करवाया। जहां पर ये शानदार मैच था वहां पर ही किसी एक शानदार प्लेयर का लास्ट मैच भी था और मैं बात कर रही हूँ स्टुअर्ट ब्रॉड की, जिन्होंने अपने लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कारकर्दगी दिखाई। अगर बात की जाए बेहतरीन सिक्सर उनकी जानिब से भी स्कोर किया गया था बैटिंग में, और अगर बात की जाए तो लास्ट 2 विकेट्स जो हैं उनकी जानिब से फेयरवेल विकेट्स ली गई थी, जिसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था, बहुत पसंद किया जा रहा था। और मेरे ख्याल से सिर्फ एशेज़ को देखने वाले ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो क्रिकेट फैंस और उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की इस फेयरवेल को बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय भी किया और साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग भी अटैच थी और तमाम लोग बेस्ट विशेस भी दे रहे थे। लेकिन जब इमरान कल मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं स्क्रॉलिंग करी थी तो तमाम लोग जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए जो है वो पोस्ट कर रहे थे, तो एक बहुत ही इज्जत कमाने वाले प्लेयर हैं ये। जी सबा, अगर ब्रॉड की बात कीजिए तो उसने हमेशा ही जो है टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर किया, क्योंकि लीग्स में बहुत ही कम देखा गया कि उनको खेला जाए। देखा गया होगा कि वो लीग्स में खेल रहे हैं और जैसे उनका आगाज़ हुआ था 2007 में जब युवराज सिंह ने उनको 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के लगाए थे, तो देखा जाए तो उनका आगाज़ अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज देखें कि वो 5वें ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट करियर के अंदर 600 से ज़ायद विकेट हासिल की हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अपने करियर की लास्ट बॉल के ऊपर जो है मिचेल स्टार्क को शानदार छक्का लगाया और अगर बात की जाए जब लास्ट बॉल की अपने करियर की तो उसमें भी जो है विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, तो देखा जाए तो काफ़ी शानदार इख्तिताम हुआ है। बहुत बेहतरीन फेयरवेल था जिसे तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। इमोशनल फीलिंग्स पे ऐसे डेफिनेटली टाइम आता है और कहीं कभी ना कभी जो है वो गुड बायज कहने होते हैं। ऑलवेज गुड बायज आर हार्ड टू से, बट
बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली लेके चलना पड़ती हैं। जी सबा, अगर बात की जाए इंग्लैंड की टीम की तो ब्रॉड के साथ साथ मोइन अली ने भी जो है वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहले भी वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, लेकिन बेन स्टोक्स और मैनेजमेंट के कहने पर दोबारा से उन्होंने इंग्लैंड की टीम को ज्वाइन किया। लेकिन प्रेस मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब मुझे अगर बेन स्टोक्स ने मैसेज किया तो मैं मैसेज डिलीट कर दूंगा और दोबारा टेस्ट के अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि देखा जाए तो मोइन अली ने काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेली और तीनों फॉर्मेट्स में काफ़ी कामयाब रहे मोइन अली। एग्जैक्टली अगर बात की जाए मोइन अली की तो उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें रिक्वेस्ट की गई थी जिसके बायस जो है उन्होंने ज्वाइन किया था और कहा था कि एशियंस के लास्ट टेस्ट मैच खेलने के बाद वो रिटायरमेंट का फाइनल अनाउंसमेंट कर देंगे, जो कि उन्होंने कर भी दिया। सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज स्टुअर्ट ब्रॉड और मोइन अली ने दोनों ने ही अपने अपने टाइम में अपने अपने एरा में बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया है। सो वी आर वेरी होपफुल कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं क्रिकेट से कनेक्टेड रहें, कोचिंग और ये तमाम चीज़ें तो देख सकते हैं और यंगस्टर्स के लिए जो है वो मिसाल बने। सो बहुत एक्साइटिंग मैच था एशियंस का। और प्रोग्राम में आगे बढ़ता हूँ नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। उनके जो है इंजरी का शिकार होने के बाद जो है उनको 3 हफ्ते के आराम का बोला गया और उनको आपको बताता चलूँ नाज़रीन के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ भी खेलनी है, जिससे पहले वो 3 हफ्ते आराम करेंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का भी हिस्सा नहीं होंगे, वहाँ पर भी उनको जो है रेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि नाज़रीन आगे वर्ल्ड कप आने वाला है और पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हैं वो चाहते हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर फिट हों और वर्ल्ड कप में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। एग्जैक्टली इमरान, और मेरे ख्याल से अभी ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी कंसेक्टिवली अगर वो खेलते रहते तो कहीं ना कहीं ये बाद में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते थे, और जब मेगा इवेंट के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है तो अभी उनके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी तो प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान और ये सीरीज़ के हवाले से मैं आपको बता दूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान जो है वो कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कौमी टीम रवा माह श्रीलंका का दौरा करेगी, जहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो सीरीज़ खेली जाएगी, जबकि जहाँ वो 3 मैचों के में जो है वो आमने सामने होंगे। 3 ओडीआई मैचेस इमरान खेले जाएंगे, जो कि अगर बात की जाए पहला वनडे मैच जो कि 22 अगस्त को खेला जाएगा और 24 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे भी खेला जाएगा और तीसरा जो है वो 26 अगस्त को खेला जाएगा। बट अगेन कौन सी होम ग्राउंड होगी, वो श्रीलंकन होम ग्राउंड होगी। जी सबा, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि एशिया कप से पहले उन्होंने भी जो है मेज़बानी पाकिस्तान की जो है श्रीलंका में सोचा और 2 मैच जो है पहले हम्बरटोटा में खेले जाएंगे, जो कि 22 और 26 अगस्त को शेड्यूल, जबकि आखिरी मैच जो कि 26 अगस्त को खेला जाएगा वो कोलंबो में जो है उसका फाइनल खेला जाएगा। और देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम को काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है एशिया कप से पहले के श्रीलंका की तमाम कंडीशंस को, और देखा जाए तो काफ़ी अरसा खेल रहे हैं वहाँ पर। पहले टेस्ट सीरीज़ खेले हमारे शाहीन, क्योंकि अगर एशिया कप की बात कीजिए तो पाकिस्तान शाहीन्स के भी काफ़ी नाम जो है पाकिस्तान कौमी टीम का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान को यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन श्रीलंका के अंदर प्रैक्टिस के साथ साथ देखा जाए तो मैचेस भी काफ़ी खेले, तो पाकिस्तान को तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि यूएई की बजाय जो है श्रीलंका में इस सीरीज़ की मेज़बानी की जाए, ताकि एशिया कप के रेलेवेंट जो है वो चीज़ें देखे जा सके, आइडिया हो जाए, पिचेस का आइडिया हो जाए। सो दोनों टीम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसका बहुत बेहतरीन प्रिविलेज है, क्योंकि काफ़ी अर्से से श्रीलंका में बैक टू बैक सीरीज़ खेल रहे हैं। सो इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखा जा सकेगा इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लूबर्ड विस्परिंग टुडे। जी तो हमारी ब्लू बर्ड हमारे पास लेके आई है राशिद लतीफ़ की जानिब से शेयर की गई ट्वीट एंड वीडियो। राशिद लतीफ़ ने ट्वीट में जो है वो मेंशन किया है कैप्टन खान स्टिल टीचिंग बैटिंग, यूनस खान को जो है मेंशन किया, साथ उनकी वीडियो भी शेयर किया। वीडियो आपको दिखाते हैं। जी तो आपने देखा कि यूनस खान स्टिल बैटिंग और सिखा भी रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन है जब फॉर्मर प्लेयर्स अपने टैक्टिक्स जो है यंगस्टर्स को सिखाएंगे। सो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक्स हैं। इमरान जी सबा, अगर यूनुस खान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए उन्होंने काफ़ी एजाज़ात अपने नाम किए, और टेस्ट अगर हिस्ट्री की बात कीजिए तो काफ़ी शानदार करियर रहा है, और उनके तजर्बे से तमाम न्यू टैलेंट को जो है मुस्तफ़ीद होना चाहिए। और अच्छी बात है कि वो अब भी क्रिकेट से मुंसलिक हैं और टीचिंग करते हैं, और उनके जो है तजर्बों से जो है बाकी आने वाले नए लड़कों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एग्जैक्टली इमरान, अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात
बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो ईसीबी की जानिब से शेयर की गई है, साथ वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें मेंशन किया है एवरी सिंगल विकेट फ्रॉम अ मैजिकल फाइनल डे ऑफ द 2023 एशेज। और साथ इंग्लैंड क्रिकेट की जानिब से ट्वीट शेयर की गई, उन्होंने मेंशन किया एन एंडिंग वाज इनविटेबल, थॉट योर पार्टनरशिप फेल्ट इनफाइनाइट, 15 years of wickets, countless memories, stunning moments and absolute greatness, we'll never see anything like this again। और साथ जो है वो पिक्चर भी शेयर की है और ये बॉन्ड डेफिनेटली दोबारा से नहीं देखा जा सकेगा इकट्ठे खेलते हुए। हाँ, कहीं लीग में मौका मिला तो डेफिनेटली देखेंगे, वो भी ब्रॉड ही डिसाइड करेंगे कि वो किसी लीग में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। बट ये जो इंटरनेशनल सीरीज में हमने देखा और एशियस में देखा, सो गुड बाय है, फेयरवेल है इस बॉन्ड को भी और इस पार्टनरशिप को भी। इमरान जी सबा, अगर इस जोड़ी की बात की जाए तो ये ऐसी जोड़ी है कि दुनिया के दो ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 से ज़ायद विकेट हासिल की और दोनों का ताल्लुक इंग्लैंड से, और ये बड़ा अच्छा प्लेयर रहा है। उन्होंने अपने दौर में इंग्लैंड को काफ़ी कामयाबियों से भी हमकिनार करवाया और दोनों ही जो है 600 से ज़्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। और जेम्स एंडरसन की अगर बात कीजिए तो ब्रॉड की रिटायरमेंट के बारे में जब उनसे पूछा गया तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में भी बताया। एक अच्छी जोड़ी थी, तो मुझे लग रहा है कि जेम्स एंडरसन जो है हमेशा उनको याद करेंगे, क्योंकि जेम्स एंडरसन ने अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। लेकिन ब्रॉड की अगर रिटायरमेंट की बात करें, जैसा कि आपने कहा लीग में वो जलवागर होंगे, तो टेस्ट की होते वजह से जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे लीग्स को, लेकिन अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि लीग्स में भी उनकी बॉलिंग को हम जरूर देखेंगे। जी, तो कोलंबो स्ट्राइकर्स की जानिब से ट्वीट शेयर की गई जिसमें बाबर आजम की पिक्चर मेंशन की और साथ ही साथ ट्वीट में लिखा दी राजा और साथ हार्ट भी बनाया। और इस मैच की अगर बात करूं तो उनको मैन ऑफ द मैच के एजाज से भी नवाजा गया। 52 बॉल्स के ऊपर 59 रन बनाए, स्ट्राइक रेट थोड़ा करीब था, लेकिन देखा जाए तो अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाने में ये इनिंग बाबर आजम की काफ़ी सूदमंद साबित हुई है। बाबर आजम इसीलिए उनको वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर कहा जाता है कि वो किसी भी हालात में किसी तरह की भी सिचुएशन हो उसमें परफॉर्म करने की काबिलियत रखते हैं। जी इमरान, बाबर आजम की परफॉर्मेंस जब भी जहां पर भी परफॉर्म करते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि अच्छा परफॉर्म करें और अपनी टीम को जो है विनिंग साइड पे लेके जाए, जैसा कि उन्होंने किया अभी। सो व्यूअर्स, ये थी ओवरऑल हमारी आज की क्विज प्रोग्राम में। हम मजीद बात करेंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान शाहीन्स के हवाले से। इमरान, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स ने एक बड़ी कामयाबी समेटी है, तो क्या कामयाबी समेटी है? जी सबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान शाहीन्स का आगाज अच्छा नहीं हुआ था, पहले ही मैच में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने शानदार कामयाबी समेटी है और उनका मैच जो था एसी कॉमर्स के साथ था। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी शाहीन्स ने 1 विकेट के नुकसान पर इस हदफ को 12 रन हासिल कर जो है अपनी पहली कामयाबी समेटी है। और जिस तरह पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इस मैच में कामयाबी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़रूरी थी और 16वें ओवर में ही जो है उन्होंने बआसानी इस हदफ को हासिल किया। सबा एग्जैक्टली इमरान, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो शाहीन्स की जानिब से देखी जाती है और मेरे ख्याल से अब शाहीन्स जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है वो हो गए हैं, बिकॉज अच्छा परफॉर्म करते आ रहे कंसेक्टिवली और कप्तानी चाहे चेंज हो गया लेकिन टीम उसी तरह से चल रही है और कोशिश होती है कि अच्छा परफॉर्म करें, इनोवेशन लेके आए, कॉम्बिनेशन बेहतरीन ट्राई करें। जबकि अगर बात की जाए तो पाकिस्तान शाहीन्स में इस मैच में जो स्कोर होना चाहिए था वो 16th ओवर में ही जो है वो कर लिया था और मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी गई थी। जी सबा, पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा जहाँ पर बॉलिंग का मुजाहरा किया और जिस तरह पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जाते ही पहले मैच में शिकस्त हुई, तो वहाँ की सिचुएशंस अगर देखी जाए तो पिचेस की कंडीशंस भी बिल्कुल डिफरेंस हैं। तो लगता है कि एक ही मैच के बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया और शानदार कामयाबी समेटी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान शाहीन्स अगले मैचेस में भी ऐसा ही परफॉर्म करे और मजीद कामयाबियां समेटें। एग्जैक्टली इमरान, प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। हम बात करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि कौमी सिलेक्शन कमेटी और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कल मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वेडनेसडे को जो है वो तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो जाए और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाए। जबकि पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से मुतालिक इजलास कल होगा, यानी बुध को होगा। और इसी के साथ अगर बता दूं तो ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से मुतालिक फैसलों पर जो है वो आगाही दी जाएगी और जो डिसीजंस पहले से डिसाइड किए जा चुके हैं, उनकी जो प्री प्लानिंग की जा चुकी है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा जाएगा। सो एक स्ट्रक्चर बन चुका है, उस पर डिस्कशन जो है वो हो चुकी है। सो फाइनलाइज कल डिसीजन जो है इमरान सामने आ जाएंगे। जी सबा, अगर देखा जाए तो रीजन्स और डिपार्टमेंट्स टीमों के ऊपर भी इसके ऊपर जो है मशावरत की जाएगी और इजलास में कबल क्रिकेट कमेटी सबरा और एडवाइजर मिसबाह हक जो है इन तमाम मामलों को हल करने के बाद जो है ज़कात शर को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद ही जो है और देखा जाए सबा 1 महीने की तोसी के बाद अब फाइनली कल जो है ये फैसला हो जाएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन से खिलाड़ी लगातार इसमें रहेंगे और किन नए खिलाड़ियों का नाम इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर देखा जाए
तो क्रिकेट बोर्ड में किन चीज़ों को मसाइल सामने आ रहे हैं, इस ऐसे ही सेंट्रल कॉन्टैक्ट का मसला हल होगा, उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। एग्जैक्टली इमरान, और अगर देखा जाए तो नदीम खान जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जिनके पास चार्ज था, उनको दोबारा से जो है वो वापस लाया जा रहा है और नदीम खान को भी नए सेटअप में अहम जिम्मेदारियां देने का इम्कान है। सो यहाँ पर चेंजिंग शफलिंग्स जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पीसीबी अब चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करके फाइनलाइज डिसीजंस जो है वो सामने लाने लगे हैं, जिसके बायस बहुत स्मूथ और सिंपल चीज़ें हो जाएंगी और क्रिकेट पे जो है वो बेहतरीन तरीके से काम हो सकेगा। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ अराउंड करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट फैंस जो है वो स्टेडियम में मैच देखना जो है वो उसे प्रेफर करते हैं, चाहते हैं कि लाइव मैच देखें। तो यहाँ पर एक अनोखी चीज़ हुई श्रीलंका प्रीमियर लीग में। अगर हम बात करें तो लंका प्रीमियर लीग में जो है वो सांप भी जो है वो क्रिकेट फैन निकला और सांप मैच देखने के लिए स्टेडियम में आ पहुंचा, ग्राउंड में आ पहुंचा, जिसके बाद मैच को जो है वो 5 मिनट के लिए रोक दिया गया। एक बहुत बड़ा सांप था और मेरे ख्याल से बहुत पसंद करता था क्रिकेट को, जो कि ग्राउंड में आ गया इमरान। लेकिन सब अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी ने उसे फौरी तौर पर बाहर भी निकाल दिया और जैसे ही वो ग्राउंड में एंटर हुआ तो मैच को रोक दिया गया। तो मुझे लगता है कि सांप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि काफी मुश्किलों के बाद वो स्टेडियम में पहुंचा होगा, लेकिन उसे एक भी बॉल देखने के लिए नहीं मिली। एग्जैक्टली इमरान, और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी खौफजदा हो गई थी और सबके लिए अच्छा भी नहीं था, उसको बाहर निकालना ही बेहतरीन डिसीजन था। प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे और हम बात करेंगे नसीम शाह के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि इमरान, नसीम शाह ने बहुत सी अचीवमेंट्स अब तक समेटी हैं और अगर बात की जाए तो नसीम शाह ने आउट करने के बाद गुरबाज पर एक जुमला कस दिया था, जिसके बायस जो है उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। जी, अगर देखा जाए तो काफ़ी एग्रेशन में उन्होंने जो सेलिब्रेशन की, लेकिन मैच के बाद अगर देखा जाए तो गुरबाज के साथ बड़े अच्छे तरीके से दोस्ताना माहौल में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। और ये बात है नाज़रीन, जाफना किंग्स और ग्लोबो स्ट्राइकर्स के दरमियान ये मैच था, जिसमें नसीम शाह ने बड़े ही शानदार बॉल को किया और जो है गुरबाज को जो है पवेलियन लौटना पड़ा। और नसीम शाह की सेलिब्रेशन की बात करें और उन्होंने गुरबाज के पास जाकर काफ़ी कुछ जुमले भी कसे, लेकिन बाद में जिस तरह के माहौल देखा गया है, जिस तरह के एटमॉस्फेयर को देखा गया, लग रहा है कि वो कितने ज़्यादा बुरे अल्फाज नहीं थे सबा। एग्जैक्टली इमरान, और मेरे ख्याल से नसीम शाह की इन वर्डिंग की बायस जो है वो मैच में काफ़ी गर्मा गर्मी पैदा हो गई थी, लेकिन द गुड थिंग इज कि जिस तरह से ही मैच खत्म हुआ इस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है और अच्छी जो है मुलाकात भी हो जाती है। सो ये चीज़ें हो जाती हैं समटाइम्स, लेकिन अपने एग्रेशन पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के लिए और हमारा प्रोग्राम रिपीट में देखने के लिए फास्ट स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स की तमाम खबरें मिलेंगी। तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।